वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। तो एपिसोड 8 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 7 हमारा खत्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था ये जुआन एक शॉपकीपर से ब्लड ऑर्चिड ग्लास क्रिस्टल खरीदने के लिए बहस कर रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है लेकिन तुम इसे मुझे महंगे में बेच रहे हो। तब वो शॉपकीपर उससे कह रहा होता है। ये जुआन की बातें सुनकर शॉप ओनर कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, क्योंकि वो जो ब्लड ऑर्चिड ग्लास का स्नेक होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, इसको ढूंढना। तब ये जुआन कहता है कि मैं उसका पता बताऊंगा अगर तुम मुझे ये फ्री में दोगे। ये जुआन की बातें सुनकर वो शॉपकीपर अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़का जो कह रहा है वो क्या सच है। अगर ये सच होगा तब तो मैं इस एक क्रिस्टल के बदले ढेर सारे क्रिस्टल को अर्न कर सकता हूँ। और फिर वो क्रिस्टल ये जुआन को देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे उस जगह के बारे में बता दोगे तो ये क्रिस्टल तुम रख सकते हो। जिस पर ये जुआन कहता है कि तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो, मैं खुश हुआ। और ये कहकर ये जुआन उस जगह के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हें उस जगह पर दोबारा नहीं जाना जहाँ पर तुमने इस क्रिस्टल को पाया था उस स्नेक को मारकर। जिस पर वो जो आदमी होता है वो पूछता है कि ऐसा क्यों। जिस पर वो कहता है कि वहाँ पर एक फैंटम पाइथन है जो कि तुम्हें इल्यूजन में डालता है, जिसके कारण वहाँ के जो जितने भी स्नेक बीस्ट होते हैं वो तुमको दिखाई नहीं देते होते हुए भी, इसलिए तुमको वहाँ दोबारा नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पर एक फैंटम पाइथन होता है। वहाँ पर स्नेक तो बहुत ढेर सारे होते हैं लेकिन फैंटम पाइथन के कारण तुम इल्यूजन में पड़ जाते हो और तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता, और अगर तुम वहाँ दोबारा जाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ, तुमने सच में कहा। वो जो फैंटम पाइथन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनसे मैं भी फाइट नहीं कर सकता, और अगर मैं भी रजिस्ट करने की कोशिश करूँगा तो मेरी जान वहीं पर चली जा सकती है। और तब वो शॉप ओनर अपना नाम सीजिंग बताते हुए ये जुआन को उसको थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है फैंटम पाइथन से। अगर वो वहाँ दोबारा जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। और फिर ये जुआन वो क्रिस्टल लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए पीछे मुड़कर उस शॉप ओनर से दोबारा कहता है कि ब्रदर सी, तुम अपनी विटल एनर्जी के लॉस होने से डार्क डिसीज से जूझ रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल ब्लैक आयरन वॉरियर पर अटका हुआ है। जिस पर वो शॉप ओनर शॉक होते हुए कहता है कि तुमको कैसे पता। जिस पर ये जुआन उससे दोबारा कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, तुम्हारी हालत देखकर मुझे इसके बारे में भी पता है कि तुम इसको कैसे दूर कर सकते हो। और फिर ये जुआन कोई रेसिपी उसको बताता है जिससे कि वो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और फिर ब्लैक आयरन वॉरियर से नेक्स्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और फिर ये जुआन उस रेसिपी को बताकर वहाँ से जाने लगता है। उसको ज़्यादा देखकर वो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि ये लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल है, इस लड़के से मुझे हमेशा दोस्ती बनाकर रखनी होगी। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ये जुआन का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है जितनी भी हर्ब्स की मुझे ज़रूरत थी वो सभी मुझे मिल गई हैं, अब मुझे बस एक पोशन बनाना है और उस पोशन से अपने मैजिक लेवल के पावर को इंक्रीज़ करना है और फिर इसके बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक रॉक सिटी में मैजिक गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये जुआन आया हुआ होता है और कहता है कि ये जो मैजिक गिल्ड है यहाँ पर बहुत ढेर सारे मैजिशियंस होते हैं जिनसे कि मुझे कुछ काम है। और फिर ये कहकर ये जुआन उस मैजिक गिल्ड की तरफ आगे बढ़ना लगता है और मैजिक गिल्ड के गेट से एंटर करते हुए मैजिक गिल्ड के कॉरिडोर में आ जाता है। और फिर जैसे ही वो कॉरिडोर को क्रॉस करता है तो हमें दिखाया जाता है मैजिक गिल्ड हॉल को जहाँ पर कि ये जुआन पहुँच चुका होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ढेर सारे मैजिशियंस जो कि झाड़ू पर उड़ रहे होते हैं, कोई तो अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है उस हॉल के बीचों बीच एक पिलर को जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि वहाँ की सर्वेंट होती है जो कि सर्व करती है जो भी यहाँ नया आता है। तभी ये जुआन उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए मैजिक पोशन कंपाउंडिंग रूम को अरेंज कर सकती हो। जिस पर वो जो लड़की होती है वो शौक हो जाती है और कहती है कि हाँ, वो आपके लिए अरेंज हो सकता है। और फिर कहती है कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा और आपको 1 घंटे का 50 सिल्वर कॉइन पे करना होगा मैजिक कंपाउंडिंग रूम को यूज़ करने के लिए। उस लड़की से मैजिक कंपाउंडिंग रूम का इतना ज़्यादा प्राइस सुनकर ये जुआन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि इस रूम को यूज़ करने के बाद दोबारा से मैं फिर से गरीब हो जाने वाला हूँ। और फिर वो उस फॉर्म को फिलअप करते हुए कहता है कि हो गया। जिस पर वो लड़की ये जुआन को रास्ता दिखाते हुए उसको
मैजिक कंपाउंडिंग रूम की तरफ ले जाने लगती है और रास्ते में चलते हुए मन में सोच रही होती है कि हाँ सच में इतनी कम एज में ही ये मैजिक पोशन कंपाउंडिंग रूम को यूज़ कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, ये ज़रूर ही एक किसी रिच फैमिली से आया होगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद मैजिक कंपाउंडिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लड़की और येजुआन आ चुके होते हैं और येजुआन उस कमरे को देखते हुए उस लड़की से कहता है कि ये ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे अकेले में ही कुछ काम करना है। जिस पर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो लड़की उस रूम से बाहर जाती है वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर येजुआन अपना काम स्टार्ट कर देता है एल्केमी का और वो सबसे पहले उस ग्रास हब को कलेक्ट करता है और उसको पीसेस में कट करता है। फिर जो वो ब्लैक ऑर्चिड फ्लावर होता है उसके पेटल्स को निकालता है और उसको अलग अलग करता है और फिर अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि ये सभी काम तो हो गया। और तब हमें दिखाया जाता है उसके पास टोटल 3 टाइप के हर्ब होते हैं जिसको कि मिलाकर वो न्यू मेडिसिन बनाने वाला होता है। और तब हमें दिखाया जाता है येजुआन ने उस ग्रास हर्ब को एक बीकर में रखा होता है किसी लिक्विड के साथ में और उसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जो ग्रास हर्ब होती है वो पूरी तरह से उस लिक्विड में मेल्ट हो जाती है और तब येजुआन उसमें कोई पिंक कलर का दूसरा लिक्विड ऐड करते हुए कहता है कि ये टाइम हो चुका है। और जैसे ही वो पिंक कलर का लिक्विड उसमें ऐड करता है उसका कलर चेंज होता है और उसमें से रेनबो कलर की एनर्जी बाहर निकलती है। और तब हमें दिखाया जाता है उसका जो हब होता है वो लगभग आधा तैयार हो गया होता है। और फिर येजुआन के पास जो ब्लैक ऑर्चिड फ्लावर होता है वो उसको उस लिक्विड में डालते हुए कहता है कि ये टाइम है मेरे एल्केमी को परफॉर्म करने का। और जैसे ही वो उस लिक्विड में अपने ब्लैक ऑर्चिड फ्लावर को मिलाकर गर्म करता है वैसे ही वो जो ब्लैक ऑर्चिड फ्लावर और वो जो वाटर लिक्विड होता है वो दोनों रिएक्ट करते हैं और उसमें से तेज रोशनी निकलती है और येजुआन का जो पोशन होता है वो फाइनली तैयार हो जाता है जिसको कि देखकर येजुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी जल्दी तैयार हो गया, क्यों ना मैं इस लिक्विड पोशन को अभी ट्राई करूं। और ये कहकर येजुआन अपने कपड़े उतार देता है और फिर हमें दिखाया जाता है येजुआन उस मैजिक कंपाउंडिंग रूम के बीचों बीच बैठा होता है अपने लिक्विड के साथ में। और फिर हमें दिखाया जाता है येजुआन अपने लिक्विड को गटक जाता है और जैसे ही अपने लिक्विड को पीता है उसकी बॉडी से जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है वो कुछ इस तरह से बाहर आने लगती हैं जिसको कि देखकर येजुआन कहता है कि हाँ सच में मेरा जो पोषण था वो काम कर रहा है, मुझे ये इस बात की खुशी है कि मेरा जो पोषण है वो काफ़ी अच्छा बना है। और हमें दिखाया जाता है बड़े बुरी तरह से उसकी बॉडी से उसकी इम्प्योरिटीज़ बाहर आ रही होती हैं, इससे की बात से ही हमारा मेन कैरेक्टर की जो बॉडी है वो स्ट्रांग होने वाली है। और हमें दिखाया जाता है वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से बाहर निकल रही होती हैं जिससे कि येजुआन को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और वो बड़ी बुरी तरह से चीखता है। और फिर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिक गिल्ड हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत ढेर सारे मैजिशियंस इधर उधर घूम रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पढ़े पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर